हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय जय सिया राम। तो मैं हूँ गुड़िया और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो बस स्वागत है आप सभी का सफ़र सुहाना गुड़िया का यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, यहाँ पर जब मैं वृंदावन जा रही थी, ये क्लिप जब की है, तो मैं यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी। तो आप देख सकते हैं, मैं सारा सामान मतलब कहीं जाते हैं तो उतना ही रखना पड़ता है, उतना ही निकालना पड़ता है और बहुत सोच सोच के रखना पड़ता है। मैं क्या चीज़ भूल गई हूँ, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो काफ़ी और कई बार तो ऐसा भी होता है, कितना भी ध्यान कर कर के रखो। और मेरा प्रोग्राम तो अचानक से बना था जाने का कि हाँ जाना है, और वरना तो मतलब जाने का था ही नहीं। तो यहाँ पे टीवी चल रही है और बच्चे बैठे हुए हैं और देखो पूरा रायता बैग वगैरह भी निकाले। और अंशिका के लिए तो मैं नहीं, अथर्व के लिए गर्म कपड़े लेने गई थी मैं। तो बस ध्यान करते जा रहे थे और सामान रख रहे थे। और काफ़ी मतलब ये भी लग रहा था कि मतलब भूल ना जाएं, क्योंकि कई दिन पहले से भी तैयारी करने लगते पर भूल जाते हैं, इसलिए। तो चलो, अब मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी और मैं सोच रही हूँ, देखो मैं पैकिंग का वीडियो अब डाल रही हूँ, मुझे पहले डालना था तो क्या करें, वो टाइम नहीं मिल पाया। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को नमकीन बिस्किट रखना था, क्योंकि एक ही दिन के लिए जा रहे थे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे थे। तो चिप्स भी लेके आए थे, लेकिन चिप्स तो मेरे बच्चों ने घर पे ही खा ली थी तो मैं सिर्फ मैंने नमकीन और बिस्किट रखा था। तो वो पापा से कह रहा था, पापा इसे खोल दो। तो पापा ने उसको खोल दिए हैं और बस अब मैं लगा, पैकिंग हो गई थी हमारी। और ये देखो, ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और ये बाहर गेट का ताला खोल रहे थे, क्योंकि अंशिका की बहन आ चुकी थी। और बस बहन वाले भैया खड़े थे और अंशिका अंदर खड़ी थी। वो बोली, मम्मा गेट तो खोल दो। फिर मुझे ध्यान आया, हाँ गेट नहीं खोला। और इसके बाद में देखो, मैंने झाड़ू पोंछा नहीं किया था और इससे पहले मैंने चौखट वगैरह साफ़ कर दी थी। मैंने कहा चलो दिवाली से मतलब किसी गेटों वगैरह पे वो नहीं, कपड़ा नहीं फेरा था, तो मैंने सब चौखट गेट खिड़की दरवाजे सब पे कपड़ा लगा दिया। हमने कहा काफ़ी दिन हो गए थे तो धूल धूल हो जाती है, तो चलो अभी साफ़ कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इस कमरे से फ्री हो गई थी, मैं देख रही थी कहीं पे और गंदा तो नहीं दिख रहा तो बस देख देख के साफ़ करते जा रहे थे। तो बस इस चौखट पे भी फेर लिया। अब आ गई थी मैं इस कमरे में और इस टाइम मैंने नहा धो लिया था, हाँ मैंने नहा लिया था। और मैंने नहाने के बाद और इस कमरे को अथर्व ने इतना रायता फैला के रखा था, पूरे में खिलौने खिलौने कर देता है। तो वो खिलौने वगैरह सब मैं समेट के रख दूँगी। और अथर्व बिल्कुल पीछे पीछे फिरता है। और अभी तो मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो बस अभी पप्पा के संग में है और बस मोबाइल ही मोबाइल चलाना हो रहा है दिन भर। तो बस यहाँ पे देखो, मैं कोई सामान मिला था तो मैंने पॉकेट में रख लिया, शायद मेरा पिन था, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा कि हाँ मेरा पिन था। तो बस यहाँ पे जो धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं और इस कमरे को भी मैं साफ़ कर दूँगी। मतलब जब बच्चों के संग में रहती ना तो इतना गंदा करते रहते, इतना गंदा करते रहते, इधर का उधर इधर का उधर। तो मैं यहाँ पे जो पैरदान वगैरह थे उनको अच्छे से झड़ा के रख दिए हैं और बस दूसरा काम करना चालू करा है। और देखो मैंने सूट वगैरह धुल के और यहाँ पे रखे हुए हैं, अब तो मैंने तय करके भी रख दिए हैं। और इन बैग वगैरह को जो खाली करके धुल के सुखा के मुझे इनको भी रखना है। तो बस मैं आपको वीडियो में एंड में दिखेगा, मैंने इनको धुल दिए थे और सुखा के, मतलब इस वाले बैग को नहीं धोया था, एक और बैग था उसको धो दिया था, क्योंकि ये पिट्ठू बैग था ना तो मेरे को पीठ पे ही रहा है, नीचे रखा ही नहीं है कहीं पे। इसलिए मैंने कहा चलो रहने दो, इसको नहीं धोते हैं, तो इसलिए इसको नहीं धोया था, बाकी सब धो दिए थे। तो बस, और यहाँ पे अथर्व का डॉगी की उसने मुंडी अलग कर दी थी और डॉगी की डॉगी अलग कर दिया था, तो मैंने उसकी मुंडी जोड़ दी है और फिर रख दिया था। हमने कहा चलो अब रख दो। तो बस इस कमरे से फ्री हो जाएंगे, सिर्फ कपड़े कपड़े रह जाएंगे तो वो मैं लगा दूँगी। और कई बार ऐसा होता रहता दिन में कि मतलब वो कपड़े लगाने का, दिन भर ही कपड़े लगाती रहो। और देखो मेरी पीठ में खुजली हो रही थी तो मैं पीठ को खुजा रही हूँ, पता नहीं जो गर्म कपड़े पहनती ना तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है मुझे तो। और ये सर्दियों भर ऐसे ही रहेगा मेरे साथ, मेरे साथ क्या हर किसी के साथ होता रहता है। और यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। और बस जो वृंदावन से आने के बाद भी वो कपड़े हुए थे ना जो गरम वगैरह सब धुल गए थे। और देखो मैंने इस बैग को भी धो दिया था तो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो बिध गया था, क्योंकि मैंने कपड़े हाथ से धोए और बैग भी धोया। फिर मैंने कहा धूप तो निकली नहीं है, बैग में से बदबू आने लगेगी, तो मैंने मशीन में सब इकट्ठा सुखा दिया तो वो बिध गया था इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं बैग को भी टांग दूँगी तो ये बैग भी सूख जाएगा, लेकिन सूखा तो वो 2 दिन में था।
आज मैंने रखा है इसको। तो बस कपड़े भी डाल दिए। तो जो कपड़े पहले डाले थे ना वो सूख गए थे मेरे, सुबह से डाल दिए थे। ये मैंने 2 बजे के करीब डाला था तो ये नहीं सूखा था। मैंने कहा चलो कल सूख जाएगा, तो मैंने 2 दिन डाले रहने दी। मैंने कहा डले रहने दो, उनके बिना कौन सा काम अटका है बैग के बिना। तो बस कपड़े भी डल जाएंगे यहाँ पे सभी। और पेड़ पौधे भी सूख रहे थे, मतलब वैसे गर्मी नहीं हो रही, धूप नहीं हो रही है, पर वो पता पानी की तो ज़रूरत वो मांगते हैं 2-3 दिन में। तो मैंने कब डाला था, मैं गई थी तो उस दिन डाल के गई थी, तो बस 2 दिन हो गए थे नहीं डाला था। मैंने कहा चलो आज डाल देते हैं। और जब मैं गई थी तब तो धूप निकल रही थी, और अब इधर पे अब तो भैया मौसम ऐसा है, बारिश भी हो रही है अभी। तो आज बारिश हो गई है, बहुत ठंडी सी हो रही है, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो बस यहाँ पे हम कपड़े डाल लेंगे। और ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी, तो हम सोच रहे थे कि भैया कानों में कुछ बांध लें, लेकिन कुछ लेके ही नहीं आए थे। छत पे तो और ज़्यादा हवा लगती है, देखो मेरी साड़ी तक हिल रही है, इतनी तेज़ हवा लग रही थी। तो बस अथर को नीचे छोड़ आए, तो फिर नीचे गए। जब कपड़े डाल के उठा के तो मम्मी पापा आ गए। मम्मी की तो चाय बन गई थी जब हमने कपड़े डाल लिए, फिर मैंने उठाया और फिर मैं नीचे गई। जब तक मम्मी आ भी गई तो चुपचाप से मम्मी की चाय बन गई और बस चाय पी रही। हम गए तो हमने देखा, वो भगवान, हमने कहा जी कब आ गई। मैं चौंक गई मम्मी पापा को देख के। तो बस हमने कहा ये भगवान, मम्मी पापा आ गए, हमें पता ही नहीं चला। और मम्मी की तो चाय भी बन गई। फिर मम्मी कह रही हम बुलाने नहीं आए थे। हमने कहा पता नहीं क्या कर रही तुम छत पे। हमने कहा हाँ कुछ नहीं कर रहा है, कपड़े ही डालने गए थे भैया। तो देखो मैंने क्लिप को कहाँ लगा दिया। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि दिखाने के लिए, और बस रिपोर्टें वगैरह ले ली हैं। वैसे उससे पूछा था तो उसने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार डॉक्टर को दिखा दें तो कोई दिक्कत, मतलब अपने दिमाग का जो कीड़ा होता है वो निकल जाएगा। तो बस डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। तो बस वहाँ पे जाके दिखा के और देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो एक जगह और जाना है तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं आपके साथ। अंशिका बैठी हैं, दादी पापा आ गए हैं, तो अब अंशिका को छोड़ जाएंगे घर पे। डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक, बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। पतिदेव खड़े हैं। डॉक्टर के आने से बीपी धक धक होने लगता है। और इधर पे हम लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, तो बस चलती हूँ घर पे। ये नंबर लिखे हुए थे और यहाँ पे अथर कर रहे थे मस्ती, और अथर मस्ती में पता नहीं क्या कर रहे थे। हाँ देखो अपनी चड्डी से ही खेल रहा था, ऐसे कार्टून बनता रहता और खेलता रहता, बहुत अच्छा लगता। वो अपनी गाड़ी चला के रख ली थी। हमने अपनी चाय पी ली, पतिदेव अपनी पी रहे हैं, अभी तक पी नहीं पाए। 2 घंटे से चाय रखी है, सावधान इंडिया दिख रहा हो, चाय पे रही है। कहो डैडी। और बहुत बारिश हो रही बाहर, तो पता तेज हो गई बारिश। सही में क्या करते हैं। अथर प्लेट है पीछे। बहुत तेज बारिश हो रही तो बाहर निकलना नहीं दे रहा हमारे को। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, इसलिए बाहर नहीं जाना। बहुत बारिश हो रही, छम छम छम। अथर गाना गा रहा, बारिश हो रही छम छम छम। बताओ कैसे हो रही, छम छम छम। चलो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। राधे राधे और गुड नाइट। हमारा मतलब शाम हो गया तो गुड नाइट ही बोले दे रहे अभी से। बाय बाय बाय। कुछ तो है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही थी। हाँ और देखो वहाँ से मम्मी ढूंढ रही हैं, आ गई हैं और बाहर खड़ी हैं। और जी अंशी की अपनी नौटंकी चालू है। क्या कर रही है अंशी, देखो टूट जाएगी ना बेटा। वो टूटी है, नहीं है, कैसे नहीं है, काम की है वो। वो तेल की शीशी और क्रीम की डिब्बी उठा लो अपनी।